क्या हाल चाल है सबके। तो यार क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज की डेट में सब जानना चाहते हैं, बट ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और कोई भी सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझा नहीं पा रहे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और ये वर्क कैसे करती है। तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो में मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरी उसकी वर्किंग समझाऊंगा क्रिप्टो करेंसी की। और इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक डिसेंट नॉलेज होगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी की वर्किंग एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो मान लो दो बंदे हैं, राम और श्याम। वो एक क्लोज्ड रूम में है। क्लोज्ड रूम में उनकी एक ट्रांजैक्शन होती है कि राम देता है शाम को 50 रुपए और श्याम बोलता है कि मैं 50 रुपए का तेरे को एक वापस गिफ्ट वाउचर दूंगा। तो ये ट्रांजैक्शन होती है और ये बस बाहर चले जाते हैं बाद में। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुई तो इसे किसी ने देखा नहीं। तो बाद में अगर इन दोनों में से कोई सा भी बंदा डिनाई करता है कि नहीं मेरे को किसी ने कोई पैसे नहीं दिए या कोई सी भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई, तो इसे वेरीफाई करने के लिए कोई नहीं है। तो ये था एक बेसिक सिस्टम जिसमें किसी के पास कोई पावर नहीं है और कोई भी वैलिडेट नहीं कर सकता कि आखिर सच में ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई। तो इसके बाद आया जो सिस्टम वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि वापस उस क्लोज रूम को इमेजिन करो और उस क्लोज रूम में एक तीसरा बंदा है। इस बार वो तीसरा बंदे के सामने ट्रांजेक्शन हो रही है कि वो 50 रुपए इसे दे रहा है और ये 50 रुपए इसके पास जा रहे हैं। तो ये जो तीसरा बंदा है ये एक तरीके से होगा बैंक्स। तो ये तीसरा बंदा वैलिडेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हुई है और ये ही डिसाइड करेगा कि कितने कितने पैसे दिए और इसी के पास है सारी पावर एंड में। तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम। बट इस सिस्टम में क्या है कि इस बंदे के पास पूरी पावर है कि इसे यही वैलिडेट करेगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई कि नहीं हुई। और कल को अगर इसका मन हुआ कि वो बोल दे कि राम अगर तेरे को शाम को 50 रुपए देने हैं तो हर बार 2 रुपए मेरे पास आएंगे। तो क्योंकि आप सेंट्रलाइज सिस्टम में हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप इस चीज को डिनाई कर सको या कुछ भी कर सको इसके अगेंस्ट। तो इसलिए एक तीसरा सिस्टम आया जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि सेम सिनेरियो, वो राम और श्याम है और इस बार रूम जो है वो क्लोज नहीं है। रूम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूम, ग्लास स्लैब्स लगे हुए हैं उसके ऊपर और बाहर से काफी सारे लोग इस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो राम ने इस बार जब शाम को 50 रुपए दिए तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि हाँ 50 रुपए दिए। ये होता है एक ब्लॉकचेन का सिस्टम कि क्या हुआ, एक लेजर मेंटेन करा जाता है कि जब ये 50 रुपए गए तो राम ने उस लेजर पे वो नोट हुआ कि 50 रुपए शाम के पास गए और लेजर पे ये भी नोट हुआ कि शाम के पास 50 रुपए आए। और इन सबको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी लोग ब्लॉकचेन का पार्ट है या जितने भी लोग इस पूरी प्रोसेस को देख रहे हैं, वो होते हैं ब्लॉकचेन के नोड्स जो वैलिडेट करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन असलियत में हुई कि नहीं हुई। तो ये है पूरा सिस्टम। कोई भी क्रिप्टो करेंसी सुनता है तो उसको एक ही नाम याद आता है, बस बिटकॉइन। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और क्रिप्टो करेंसीज की वर्किंग जो होती है वो इसी पे ब्लॉकचेन बेस्ड होती है, जो कि मैंने अभी समझाई। अब जो ये है कि क्रिप्टो करेंसीज और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम की अब एडवांटेजेस क्या है, तो देखो एडवांटेजेस दिख ही रही है हमें साफ साफ कि कोई एक बंदा पावर में नहीं है, हर कोई पावर में है, हर किसी के पास वैलिडेट करने की पावर है। तो ये इससे क्या होता है कि एक तो इससे सबके पास इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई भी अथॉरिटी लेके नहीं बैठा हुआ। दूसरी चीज कि इससे सिस्टम सिक्योर बनता है कि अब सभी ने ही ट्रांजैक्शन देखी तो कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता इस सिस्टम में। और तीसरी चीज कि अगर किसी को मान लो इंडिया से भेजना है अमेरिका में, किसी को भी कुछ भी फंड्स भेजने हैं, तो अगर आप पैसे भेजोगे तो बहुत टाइम लगता है और कुछ कई दिन लग जाते हैं पैसे भेजने में। बट बिटकॉइन में अगर भेजोगे तो विद इन कुछ सेकेंड्स आपका जो फंड है, आपका जो बिटकॉइन है वो सीधा वहां पहुंच जाएगा। तो फास्ट भी होता है ये। तो इन्हीं कारणों की वजह से ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो इतनी ज्यादा यूजफुल है। तो अब सवाल ये बनता है कि अब इस क्रिप्टो की नॉलेज से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, तब आप ये मान लो अप्रोक्सीमेटली उसकी एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ 25 रुपए के आसपास थी, ठीक है। और उसका हाईएस्ट अगर बिटकॉइन का हम देखें तो कुछ 60 लाख के करीब तक गया था। तो 60 लाख, 25 रुपए से 60 लाख, यानी अगर किसी ने 1000 रुपए भी लगाए होते तो पता नहीं हो तो क्या ही बन चुका होता आज की डेट में। बट इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन, मतलब इतने ज्यादा वॉलिटैलिटी, ये चीज देखो आप बिटकॉइन में। तो अभी एक चीज मैं बात बताता हूँ, बिटकॉइन का चार्ट दिखा के समझाता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ तक इतनी ऊपर तक गया हुआ था और इस टाइम बेयर मार्केट चल रहा है तो बिटकॉइन का प्राइस अभी कुछ $26,000 के आसपास है।
तो $26,000 यानी एक तरीके से आप ये समझ लो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि बिटकॉइन जब भी गिरता है तो बिटकॉइन सारी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो इस टाइम सारी क्रिप्टो करेंसीज डाउन चल रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, 22 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी काफी सारी और क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी मार्केट में आगे आने वाले बुल रन में, तो उसको आप अपनी रिसर्च के हिसाब से भी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर 2023 में नहीं तो 2024 में एक क्रिप्टो बुल रन जरूर आ रहा है बिटकॉइन हाल्विंग की वजह से। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से। और फिर ठीक है, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।